स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। जम्मू कश्मीर में परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद बड़ा बदलाव हो सकता है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 7 सीटें बढ़ सकती हैं, जिससे आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में बीजेपी की राह आसान होने की उम्मीद लगाई जा रही है। और गुपकार गैंग की कहीं ना कहीं बौखलाहट इसी के चलते बढ़ी हुई है। उनकी टेंशन यही है कि अगर परिसीमन प्रक्रिया पूरी होती है तो कहीं ये 7 सीटें बीजेपी को इससे फायदा ना पहुंचे, यही सबसे बड़ी उनकी टेंशन है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर जम्मू कश्मीर के भविष्य को लेकर 24 जून को करीब 3 घंटे तक मंथन हुआ। उससे ये साफ तौर पर स्पष्ट हो चुका है कि केंद्र सरकार अब जल्द ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराना चाहती है। जम्मू कश्मीर के 8 दलों के 14 राजनीतिक नेताओं ने इस बैठक में हिस्सा लिया, जिसमें कश्मीर के भविष्य और आने वाले चुनावों पर इस बैठक में चर्चा हुई। हालांकि महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर पाकिस्तान की भाषा इस बैठक के बाद बोली। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से डायलॉग होना चाहिए। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कश्मीरी पंडितों की बात की। लेकिन आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर को जो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था वो भी खत्म हो गया। और इस समय जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया जो है वो जम्मू कश्मीर में चल रही है। इस वजह से इस साल शायद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव नहीं होंगे, जिसके कयास लगाए जा रहे थे। अगले साल जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद क्या कुछ बड़े बदलाव जम्मू कश्मीर में हुए हैं, कौन से विकास कार्य केंद्र सरकार की ओर से किए गए हैं, तमाम योजनाएं जो कि केंद्र सरकार की जम्मू कश्मीर में लागू हुई है, वहां लोगों को लाभ पहुंचा है, ये तमाम जानकारी कई बार केंद्र सरकार की ओर से दी जा चुकी है। लेकिन फिलहाल विधानसभा चुनावों का रोड मैप जम्मू कश्मीर के लिए क्या होगा, इसकी जानकारी भी पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे चुके हैं। स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले की प्राचीर से जम्मू कश्मीर पर बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ कहा था कि जम्मू कश्मीर में पहले परिसीमन होगा और उसके बाद ही चुनाव होगा। विधानसभा चुनाव कब होंगे ये परिसीमन रिपोर्ट के बाद ही तय हो पाएगा। उन्होंने कहा था कि भविष्य में वहां जम्मू कश्मीर में चुनाव हो, कश्मीर को एमएलए मिले, मुख्यमंत्री हो, वहां मंत्री हो, ताकि जम्मू कश्मीर में विकास के मार्ग को बढ़ाया जा सके। और इसके लिए देश भी प्रतिबद्ध है और प्रयासरत भी है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया था। लेकिन 24 जून को जो प्रधानमंत्री आवास पर 3 घंटे का मंथन जम्मू कश्मीर के स्थानीय नेताओं के साथ हुआ, उसमें परिसीमन प्रक्रिया पर बातचीत हुई, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के रोड मैप को लेकर बातचीत हुई। और अब ये बेहद महत्वपूर्ण है कि परिसीमन की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें 7 सीटें जो हैं जम्मू कश्मीर में वो बढ़ने वाली हैं। ये लगातार खबर सामने आ रही है। अगर ये सीटें जम्मू क्षेत्र में बढ़ती हैं तो बीजेपी को इससे जबरदस्त फायदा जम्मू में पहुंचेगा जाहिर तौर पर, क्योंकि इससे पहले आपको बता दें जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद वहां डीडीसी के चुनाव हुए थे, जिन चुनावों में जम्मू क्षेत्र में बीजेपी ने 6% पर कब्जा किया था, वहां जीत हासिल की थी। और जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा खत्म होने के बाद ये पहला बेहतरीन प्रदर्शन जो है वो बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में दिखाया था। हालांकि गुपकार गैंग को बड़ा झटका लगा था, क्योंकि जम्मू की एक भी जो परिषद थी वो उनके झोली में नहीं पहुंची थी। और यही वजह है कि लगातार महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, इन तमाम जम्मू कश्मीर के जो स्थानीय नेता हैं उनकी बौखलाहट बढ़ी हुई है। उन्हें डर है कि अगर ये 7 सीटें जम्मू कश्मीर में बढ़ती हैं और खासतौर पर अगर जम्मू में बढ़ती हैं तो बीजेपी को इससे जबरदस्त फायदा होगा और उनका राजनीतिक अस्तित्व जो है जम्मू कश्मीर में वो खतरे में पड़ सकता है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि जम्मू कश्मीर में जो परिसीमन की प्रक्रिया चल रही है उसका विरोध लगातार गुपकार गठबंधन कर रहा है। पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस,
कांग्रेस पार्टी, तमाम जो पार्टियां हैं वो लगातार अब परिसीमन प्रक्रिया का विरोध कर रही हैं। प्रधानमंत्री के आवास पर जो बैठक हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की तरफ से तमाम जानकारी जम्मू कश्मीर को लेकर इस बैठक में दी गई कि दरअसल विशेष राज्य का दर्जा खत्म होने के बाद क्या कुछ बड़े बदलाव जम्मू कश्मीर में हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से गुपकार गठबंधन को बड़ा झटका देते हुए यह स्पष्ट किया गया कि दरअसल ये जो बैठक है ये जम्मू कश्मीर के विकास, शांति और सुरक्षा की गई है। जाहिर तौर पर चुनाव प्रक्रिया और इसके अलावा किस तरीके से विकास के जो रास्ते हैं वो जम्मू कश्मीर में खोले जाएं, किस तरीके से वहां पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, किस तरीके से विकसित और एक प्रगतिशील केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को बनाया जा सकता है, इसको लेकर ही प्रधानमंत्री ने तमाम जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों के साथ इस बैठक में बातचीत की। और आपको बता दें, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी प्राथमिकता जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना है। परिसीमन तेज गति से होना चाहिए ताकि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सके और जम्मू कश्मीर को एक चुनी हुई सरकार मिले जो जम्मू कश्मीर के विकास के रास्ते पर आगे बढ़े, उसे ताकत दे। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इस बैठक के बाद ट्वीट करते हुए कही गई है। उन्होंने कहा है कि आज जो बैठक हुई है और विचारों का आदान प्रदान हुआ है वो साफ तौर पर लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है कि इस तरीके से विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन बातचीत के जरिए ही किसी समस्या का हल निकाला जा सकता है। बार फिर से प्रधानमंत्री ने यही बात दोहराई है। लेकिन इस बैठक के बाद आपको बता दें, इस बैठक में महबूबा मुफ्ती हो या फिर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला हो, ये 370 की बहाली जम्मू कश्मीर में हो, इस एजेंडे के साथ इस बैठक में पहुंचे थे। लेकिन प्रधानमंत्री की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया कि दरअसल ये बैठक जम्मू कश्मीर के विकास और उसे किस तरीके से प्रगतिशील बनाया जाए इसको लेकर की गई है। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर के विकास पर इस बैठक में बातचीत होगी और चुनावी प्रक्रिया किस तरीके से चुनावों का रोड मैप आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर के लिए तय किया जाए, इस पर ही इस बैठक में मंथन हुआ। आपको बता दें, फिलहाल परिसीमन की रिपोर्ट आने के बाद यह माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में 7 सीटें बढ़ सकती हैं और इससे बीजेपी को जबरदस्त फायदा जम्मू कश्मीर में पहुंच सकता है। इस समय अगर सीटों की बात की जाए तो कुल 107 सीटें हैं जिसमें से 24 सीटें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में हैं, वहीं 4 सीटें लद्दाख में थी। लेकिन क्योंकि आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटा गया। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और जिसके बाद जम्मू कश्मीर में जो सीटें हैं वो 83 हो जाएंगी। और अगर जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में 90 सीटें होंगी, यानी पहले से 7 सीटें ज्यादा। तो ये ज्यादा जो सीटें बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही हैं, आखिर इससे किसको फायदा होगा? अगर जम्मू में ये सीटें बढ़ती हैं तो जाहिर तौर पर बीजेपी को बड़ा फायदा हो सकता है। ये पहले ही जो चुनाव जम्मू कश्मीर में स्थानीय निकाय चुनाव हुए हैं उसमें साफ तौर पर दिखाई दिया है कि जबरदस्त प्रदर्शन जो है आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद जम्मू में बीजेपी ने किया था और यही वजह है कि इस तरीके से अब बौखलाहट महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं की बढ़ी हुई है। लगातार वो परिसीमन प्रक्रिया का विरोध कर रही हैं, 370 की बहाली हो ये लगातार उनकी तरफ से मांग की जा रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर में आपको बता दें 370 खत्म होने के बाद, विशेष राज्य का दर्जा खत्म होने के बाद बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। जम्मू कश्मीर में युवाओं से लेकर वहां लोग अब कहीं ना कहीं खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। स्थानीय नेता जो लगातार अलगाववाद और आतंकवाद की राजनीति करते नजर आए हैं उन्हें बड़ा झटका लगा है। उन्हें नजरबंद भी हालांकि रखा गया था इसी वजह के चलते कि वो किसी भी आतंकी घटना को अंजाम जम्मू कश्मीर में दिया जा सकता है और यही वजह है कि तमाम बड़े कदम केंद्र सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर को लेकर पहले उठाए गए हैं और अभी भी राष्ट्रपति शासन लागू है। लेकिन जम्मू कश्मीर में लगातार विकास कार्य केंद्र सरकार की तरफ से हो रहा है, तमाम योजनाओं का लाभ जम्मू कश्मीर में पहुंच रहा है और फिलहाल
फिलहाल बीजेपी के तमाम नेता, केंद्रीय मंत्री और यहां तक कि गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा भी इस बैठक के बाद जो संदेश दिया गया, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि एक अच्छे माहौल में यह बातचीत हुई है। सभी ने लोकतंत्र और संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर के विकास के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, ये गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कहा गया है। जम्मू कश्मीर के भविष्य पर चर्चा इस बैठक में हुई, लेकिन बैठक के बाद एक बार फिर से महबूबा मुफ्ती वही पाकिस्तान के एजेंडे पर बात करती नजर आई, जो कि साफ तौर पर दिखाता है कि किस तरीके से ये देश में बैठे लोग देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े हैं और महबूबा मुफ्ती उसमें सबसे ऊपर है। लेकिन वहीं उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला की ओर से परिसीमन प्रक्रिया का विरोध जताया गया, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वहां सीटें बढ़ती हैं, बीजेपी को बड़ा फायदा होगा और उनका राजनीतिक अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। यही वजह है कि यह बौखलाहट लगातार जम्मू कश्मीर के स्थानीय नेताओं की फिलहाल आने वाले वक्त में जो विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में होंगे उसको लेकर नजर आ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।